किसी छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी ज़मीन छोटी थी और बारिश पर निर्भर खेती होने से साल में मुश्किल से 2 फसल ही हो पाती थीं। गांव के पास ही एक बड़ा जमींदार था, ठाकुर साहब। उनके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, नौकर चाकर थे और गांव के अधिकांश लोग उनके कर्ज में डूबे हुए थे। रामू के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा श्याम और छोटा बेटा मोहन। श्याम पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी की तलाश में रहता था। मोहन गांव में ही पिता के साथ खेती करता था। रामू हमेशा कहता, बेटा, ईमानदारी से जो मिले वही काफ़ी है। झूठ और चालाकी का फल कभी मीठा नहीं होता। एक साल सूखा पड़ गया, खेतों में फसल जल गई, गांव में भूखमरी छा गई। ठाकुर साहब ने मौका देखकर गांव वालों से कहा, जो मेरे यहाँ मजदूरी करेगा उसे अनाज मिलेगा, जो मेरी जमीन पर काम करेगा उसे कर्ज माफ भी कर दूंगा। बहुत से लोग मजबूरी में ठाकुर के पास चले गए। रामू ने भी सोचा कि परिवार को भूखों मरने से बचाना है। उसने ठाकुर से कहा, महाराज, मुझे भी काम दे दीजिए। ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुम्हारी जमीन मेरे खेत के ठीक बगल में है। अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें 10 साल का अनाज और पैसे दूंगा, नहीं तो मजदूरी करो, रोज का हिसाब। रामू के मन में द्वंद्व हुआ। अपनी जमीन बेचना उसके लिए मौत के समान था। वह जमीन उसके बाप दादा की थी, जिसमें उसने पसीना बहाया था, लेकिन बच्चे भूखे थे। आखिरकार उसने हामी भर दी। कागज तैयार हुए। ठाकुर ने रामू को थोड़े से पैसे और अनाज दिए, बाकी का वादा किया कि साल भर में पूरा कर देंगे। लेकिन ठाकुर ने धोखा दिया। कागज में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि अगर रामू 1 साल में पूरा पैसा नहीं चुका पाया तो उसकी सारी जमीन ठाकुर की हो जाएगी। रामू अनपढ़ था, उसे समझ नहीं आया। साल भर में उसने मजदूरी की, पर ठाकुर ने कभी पूरा हिसाब नहीं दिया। साल खत्म होते ही ठाकुर ने रामू को बुलाया और कहा, तुमने कर्ज नहीं चुकाया, अब यह जमीन मेरी है। रामू रो पड़ा। गांव वाले भी दुखी हुए, पर किसी में हिम्मत नहीं थी ठाकुर से टकराने की। उसी रात रामू अपने बेटों से बोला, मैंने गलती की, लालच में आकर अपनी जमीन बेच दी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखना, सच्चाई कभी हार नहीं मानती। अगले दिन सुबह सुबह एक अजीब घटना हुई। ठाकुर के महल के पास एक पुराना कुआं था, जो सूखा पड़ा था कई सालों से। अचानक उस कुएं से पानी उमड़ने लगा। लोग दौड़े। पानी इतना साफ और मीठा था कि पूरा गांव हैरान रह गया। ठाकुर ने सोचा, यह चमत्कार है। उसने कुएं पर कब्जा कर लिया और गांव वालों से पानी के बदले पैसे मांगने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद कुएं का पानी अचानक कड़वा हो गया। कोई नहीं पी पाया। लोग परेशान हुए। ठाकुर ने सोचा, शायद कोई जादू है। उसी समय गांव में एक साधु आए। साधु ने कुएं को देखा और कहा, यह पानी तब तक मीठा रहेगा जब तक इसका मालिक ईमानदार और दयालु होगा। जिसने धोखे से जमीन हड़पी, उसी के हाथों में यह अभिशाप आया है। ठाकुर डर गया। उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, मैंने गलती की, तुम्हारी जमीन वापस ले लो, कुआं भी तुम्हारा, बस मुझे माफ कर दो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं आपसे बदला नहीं चाहता, बस इतना कर दीजिए कि गांव के सारे कर्ज माफ कर दीजिए और इस कुएं का पानी सबको मुफ्त मिले। ठाकुर ने ऐसा ही किया। उस दिन से कुएं का पानी फिर मीठा हो गया। पूरा गांव रामू की सच्चाई और उदारता की बात करने लगा। रामू ने अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू की। उसके बेटे मोहन ने खेती को नई तकनीक से जोड़ा। श्याम शहर से लौट आया और गांव में छोटा सा स्कूल खोल दिया। समय बीता, ठाकुर भी बदल गया। वह रामू का सम्मान करने लगा और गांव के कामों में मदद करने लगा। गांव फिर से खुशहाल हो गया। बच्चे जब भी उस पुराने कुएं के पास जाते, रामू की कहानी सुनते कि सच्चाई कितनी भी देर से ही सही, जरूर जीतती है। नैतिक शिक्षा, धोखा और लालच कितना भी बड़ा क्यों न हो, आखिरकार सच्चाई और अच्छाई ही टिकती है। जो दूसरों का भला सोचता है, भगवान उसका भी भला करते हैं।